सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रीना चौहान और हमें दिल्ली से। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। और आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 से। और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राजपूत ट्विंस में। और मौसम की कहें तो भैया बहुत बुरी हालत है, क्या ही करें। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा है, दिन निकलते से ही धूप ऐसे हो जाती है, लगता है जैसे 11 या 12 का टाइम हो रहा है। ऐसे सुबह 7-8 बजे से ही हो जाता है भैया। बहुत ही बुरी हालत है दिल्ली में तो। और बताना आप लोग भी कमेंट करके कि आपके यहाँ पर कैसी गर्मी पड़ रही है या बर्फ़ पड़ रही है। और बच्चे नहा धो के चले गए नीचे खेलने के लिए। और मैंने खाना बना लिया है। खाने में बनाई है, पहले तो चाय बन रही है, देखिए ये उबल रही है चाय। इधर हो गया दूध गरम और यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया है। और सब्ज़ी बनाई है लौकी की सब्ज़ी इसलिए बनाई है कि हल्का खाने का मन हो रहा है। रात तो हमने दाल चावल बनाए थे, पर खाना खाने का ही मन नहीं है भाई। तो सोचा खाना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, नहीं तो उठा नहीं जाएगा। तो चलो लौकी की सब्ज़ी बना लेते हैं। ऐसे ही लौकी की सब्ज़ी मैं सिर्फ जीरा और हरी मिर्च डाल के ही बनाती हूँ और कुछ नहीं डालती। हल्दी और नमक तो डालती हूँ और नहीं डालती कुछ भी। और हमने कर दिया थोड़ा घर को चेंज ये कर दिया है। देखिए आप, देखिए कुछ अलग अलग सा लग रहा है लग रहा होगा खाली सा। जो वहाँ पे और यहाँ पे चेयर रहती थी सोफ़े की, वो हमने हटा दिया यहाँ से, मतलब निकाल दी घर से बाहर। और इसको भी निकालेंगे, इसकी बारी है। वो भैया को फ़ोन किया था कि आ जाओ सोफ़ा निकालना है, तो वो आए नहीं। कह रहे थे तुम्हारे घर पे तो बहुत गर्मी है, मैं नहीं आ रहा। तो जब आएंगे ना, तो शाम के लिए बोला है वैसे तो, इन्होंने रिक्वेस्ट की तो कह रहे थे कि हाँ आऊँगा। इसको भी निकालेंगे। और यहाँ पे फिर मैं ना, जो यहाँ पे कारपेट बिछता था, इस गद्दे को तो हम रूम में ही रखते हैं, ये निकाल दिया है हमने आज रूम से बाहर। जो यहाँ पे कारपेट बिछता था उसे वहाँ पे लगा दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है ना, फर्श तो है नहीं। और देखिए जो ये है ना, ये ऐसे सीमेंट उखड़ रहा है, पीछे से सीमेंट उखड़ रहा है, तो अच्छा भी नहीं लगता। और बच्चे है ना, उस सीमेंट से खेलते हैं, रेत से मिट्टी से। तो वहाँ पे कारपेट बिछा दूंगी तो बच्चे परेशान नहीं करेंगे। पहले तो सोचा था कि हम एसी नहीं चालू करेंगे, पर जैसी गर्मी हो रही है ना, उस हिसाब से नहीं रुका जा रहा है। अब जब तक तो ये था कि बारिश पड़ रही थी तो कूलर काम कर रहा था। अच्छा, मतलब हमें ब्लैंकेट वगैरह, मतलब मोटी वाली नहीं, हल्की वाली चादर या बेड शीट या फिर ब्लैंकेट हल्की थी, वो वाली यूज कर रहे थे। हम ओढ़ रहे थे कूलर की हवा में भी, या रात को हम कूलर बंद कर देते थे, पंखे में ही सो रहे थे। पर जब से बारिश होना बंद हो गई है और धूप तेज हो गई है ना, तब से बिल्कुल नहीं रुका जा रहा है कूलर में। तो हमने कंप्लेन कर दी है वोल्टास कंपनी को। एसी ठीक करने आएंगे, गैस वैस डालने आएंगे। और इसमें कुछ गड़बड़ी भी जरूर कर दी है चूहे ने, क्योंकि मैंने तब उस दिन चलाई थी अभी 15-20 दिन पहले। तो जो इसमें थर्माकोल लगा हुआ होता होगा ना, तो काफी छोटी छोटी गोलियां जैसे मैंने ऑन की, ऐसे ही मेरे फेस पे आके वो सारी गोलियां गिर गई। और कुछ तो गड़बड़ की होगी। मुझे तो लग रहा है खर्चा ज्यादा ही होने वाला है एसी में भी। वैसे उम्मीद करते हैं ना ही ज्यादा नुकसान किया हो। तो आज शायद कंपनी से आ जाए, 24 घंटे में आ जाते हैं। तो कल कंप्लेंट की थी, तो आज आ जाएंगे शायद। तो कर जाएंगे तो बच्चे भी और हम भी परेशान होना बंद हो जाएंगे। बच्चे भी काफी परेशान हैं, पसीने में ऐसे ऐसे टपकते हैं, बच्चों के भीगे रहते हैं। तो कहती है मम्मा गम्मी लग रही है बहुत ज्यादा, चलो एसी ठीक करा ही लेते हैं। मैं इसलिए नहीं करा रहे थे हम, ये तो कह रहे थे कराने के लिए, पर मैं ही मना कर रही थी क्योंकि स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल में तो सिर्फ पंखे हैं, कूलर तक भी नहीं है। तो बच्चों को दिक्कत आ जाएगी, घर पे एसी और वहां पे पंखे में रहेंगे गर्मी में। तो इस वजह से हम सोच रहे थे कि बच्चों को ना आदत में आ जाएगी, तो इस वजह से हम नहीं करा रहे थे। पर नहीं, बच्चे सो भी नहीं पा रहे हैं रात को गर्मी की वजह से, तो इस वजह से एसी ठीक करा रहे हैं। और कुछ भी है जो कि मैं अभी कुछ टाइम में आप लोगों को बताऊंगी। जो फाइनली एसी ठीक करने के लिए भैया आ गए थे, पर एसी में हो गई है कुछ गड़बड़। तो उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ता लगेगा इसको ठीक होने के लिए, और गैस भी डलेगी। पर 1 हफ्ता तो काफ़ी होता है। तो उन्होंने बोला कि ईमेल डाल देना, तो ईमेल कर दोगे आप तो जल्दी आ जाएगा, जो भी पार्ट इसका ख़राब हुआ है। तो अब हम डालेंगे ईमेल, तो जल्दी से ही ये ठीक हो जाएगी एसी, वो पार्ट जल्दी मिल जाएगा तो ठीक भी हो जाएगी।
क्यों रो रहे हो? खत्म। पावनी रो रही है इसलिए कि पावनी की सारी पॉपकॉर्न खा गए। पावनी की चीजें खा जाते, मेरे बच्चों की चीजें छोड़ते नहीं है। बच्चे लेके आए चट कर जाते हैं तुरंत, और बच्चा रो रहा है। अब इसके और दिखा रहे हैं, शर्म नहीं आती? चुप हो जाओ बेटा, और ले आना आप। चुप हो जाओ बेटा। 3 चीज लेके आना, एक अपने लिए, एक सिया के लिए, स्पेशली अपने पापा के लिए तो सबसे पहले ले लेना चीज, ठीक है? क्योंकि पापा पहले खाएंगे। पापा ना अरे तो मार रहे हैं, मतलब उनकी चीज खाली बच्चों की और भी उल्टा ही मार रहे हैं। वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो कहावत सही है। बच्चों की चीज भी खा गए और बच्चा गुस्सा कर रहा है तो उसको मार रहे हैं। क्यों रो रहे हो बेटा? चीज खा ली पापा ने सारे, और क्या कह रहे हैं पापा जी? फिर मार भी रहे हैं आपको, फिर मार रहे, डांट लगा रहे हैं ना। रो रहे हो तो आप चुप हो जाओ, और ले आना आप, ठीक है? पावनी की हो गई है इतनी सारी एलर्जी यहाँ पे इससे। अब इसको हम काट देंगे आज। काट दो बेटा इसको। ठीक है, देखो कितनी सारी खुजली हो रही। ऊपर करो फेस, ये देखिए वीडियो में नहीं दिखाई दे रहे हैं पर काफी दाने दाने हो रहे हैं, और उसको खुजा रही है ये। इसको अब काट देते हैं हम। ये बाबू की माला कट गई पूरे 3 सवा 3 साल में दिखाओ बेटा, ये मुझे दिखाओ, एक बार दिखाओ तो सही। ये नहीं माला दिखाओ अपनी। इसको घुमा नहीं देना बेटा, इसमें काम की चीजें है ना। लाओ मुझे दे दो, मैं रख दूं इसको। ये खेलने की चीज नहीं है। सिया की तो हमने पहले ही काट दी थी, क्योंकि इसको क्या हुआ था, हाँ ये ना चबाती थी उसको, माला को ना, ये धागा जो था इसको चबाती थी, तो इसलिए मैंने ना इसको, इसकी पहले ही काट दी थी माला। तो इसको तो कई महीने, 6-7 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं शायद। पावने की आज कट गई माला, है ना? हमारा हो गया चाय टाइम। चाय पी के ऐसा लगता है जैसे चाय के बिना कुछ भी नहीं है, और पतिदेव को तो चाहिए इस शाम के टाइम चाय। ऐसे ही चली जाएंगी, चली तो जाएंगी। चलो हमारे यहाँ लग रहा है सब्जी का बाजार, जिसमें थोड़ी बहुत दुकान लगती है कपड़ों की। थोड़ी बहुत नहीं, सिर्फ 1 या 2 लगती है बस। यहाँ तो लगती ही है ज्यादातर। और जलेबियां भी बन रही हैं, देखिए वो देखिए जलेबी गर्मा गर्म। और पतिदेव गए हैं सब्जी लेने नीचे, क्योंकि बाजार लगा हुआ है, हफ्ते में 1 बार लगता है। तो हफ्ते भर की सब्जी लेनी होती है, कम पड़ जाती है, जैसे नहीं मिलती है कुछ ज्यादा सब्जी या कम लेते हैं तो ले लेते हैं। यहाँ पे ना हमेशा एक रेडी खड़ी होती है सब्जी वाली, तो वहां से ले लेते हैं। और ये गए हैं सब्जी लेने के लिए, और बच्चों के लिए जलेबी आएगी आज जरूर। और दोनों बच्चे भी साथ चले गए हैं नीचे को। और मौसम की कहूँ तो आज बड़ी अच्छी हवा चल रही है, बड़ा सुकून है आज मौसम में। बहुत ही ठंडी ठंडी अच्छी हवा चल रही है, लगता है जैसे कहीं पर बारिश हुई है। कहीं ना कहीं तो बारिश हुई है जरूर। और प्रभु भगवान जी हमारे यहाँ भी बारिश कर देना, तो काफी राहत मिल जाए। और एसी वाले आए थे तो उन्होंने कुछ बोला है कि कोई प्लेट है वो खराब हो गई है, तो वो डलेगी। या तो शाम में बोल रहे थे कि शाम में आएंगे, या फिर कल आएंगे, या 24 घंटे लगेंगे। तो शाम तो हो चुकी है, 7 बज चुके हैं शाम के। तो अभी तक तो कोई आया नहीं है, तो शायद आएंगे भी नहीं अभी तो। या तो कल आएंगे, या फिर 24 घंटे आएंगे, या फिर ईमेल डालनी पड़ेगी कंपनी में, वोल्टास में। तो तब वो प्लेट आएगी। पिछली बार भी, पिछली साल खराब हुई थी वो प्लेट, तो एक मतलब 15-20 दिन लग गए थे आने में। ईमेल डाली थी तब आई थी, ईमेल डाल के कंप्लेन करी थी तब आई थी, अगले दिन ही आ गए थे डालने के लिए। तो अब की बार देखो, ईमेल डालनी पड़ेगी, या ऐसे ही 24 घंटे का टाइम दिया है, या कल तक का टाइम दिया है, आएंगे तो डाल के जाएंगे। नहीं तो भैया बहुत बुरी हालत है हमारे यहाँ तो, गर्मी से सांस लेना भी दुश्वार है। पर आज तो चलो हवा चल रही है, कहीं ना कहीं बारिश हुई है तो सुकून है थोड़ा मौसम में। बाहर नहीं, बाहर भी नहीं रुका जा रहा था। और आ गए हैं ये सब्जी लेके।
देखते हैं क्या क्या सब्जी लेके आए हैं और क्या बनवाएंगे अभी फिलहाल में। और पूजा भी मैंने कर दी है, पहले झाड़ू लगाई थी शाम की और फिर पूजा कर दी है। पर कुछ ना कुछ पति लोगों को तो शिकायत रहती है, पता नहीं कुछ ना कुछ तो नकल निकालेंगे ही जरूर। और हम कर रहे हैं घर चेंज, घर चेंज ऐसे कि सामान चेंज कर रहे हैं रूम का, इधर से उधर करेंगे थोड़ा सा सामान, तब चेंज हो जाएगा। तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या चेंज किया है। सोफे के बारे में तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि हमने सोफे विदा कर दिए घर से, उनमें चूहे ही पल रहे थे और टूट भी गए थे। जो मैन था जो टूट गया था वो ही नहीं गया है, जो ठीक थे वो निकल गए घर से। वो कपड़े फाड़ के तो उसमें डाल दिया कूड़े की गाड़ी में, और जो लकड़ी थी वो ऊपर रख दी है, सर्दियों में जलाने की काम आएगी, सासू माँ हाथ सेकती है तो उनके काम आ जाएगी। और ये सोफा जो टूटा है वो भी घर में ही है, वो आज मतलब 1-1.5 घंटे बाद ट्रांसफर हो जाएगा वो भी। तो चलो देखते हैं कितना चेंज होता है घर और क्या क्या ये सब्जी लेके आई है। जो भी चेंज होगा मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी कि हमने कहाँ से क्या सामान हटा के कहाँ पर लगाया है ना। तो बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में, आज नहीं तो कल मैं आप लोगों को दिखाई दूंगी। अगर आज भी नहीं दिखा पाई तो कल तो शायद देख ही लोगे आप लोग। क्या क्या सब्जी लेके आए हो? लौकी तोरई, लौकी तो सुबह बनी है फिर से लौकी ले आए, और तोरई तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुरैया फिर ले आए, इनकी फेवरेट है तोरई। चलो बनाते हैं हम खाना, मिलते हैं आप लोगों को कुछ टाइम बाद। और अगर कुछ भी चेंज होता है तो मैं आप लोगों को इसी ब्लॉग में दिखा दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। टाइम हो गया 8:30 रात के। भैया बहुत बुरी हालत है, सारी पसीने में भीगी पड़ी हूँ, इतनी गर्मी हो रही है ना बहुत ही। और हमारा खाना भी तैयार है, सब्जी भी बन गई, चावल भी बन गए, रोटी को मना कर रहे हैं। आप लोग ये सोचोगे कि रोटी तो बनाती नहीं है, नहीं, कभी कभी बनती है हमारे घर पे रोटियां, इस टाइम गर्मियों में चावल ही बनते हैं, क्योंकि खा के ना तबीयत खराब हो जानी है, दाल चावल खाने का ही मन नहीं करता, तो रोटी तो तब खाई जाएगी। और बच्चे रहे हैं नहा, और ये बैठे उधर कूलर की हवा में, आदमियों के मजे हैं, सच कह रही हूँ, आदमियों के ही मजे हैं। आराम से लेटो बैठो, और लेडीज लोग 4 बात सुनो भी और करके भी दो। और मैं सोच रही थी चलो आज चलते हैं ऊपर छत पे, जाना ही नहीं हुआ। और अब चलोगे छत पे ऊपर? अब जाएंगे ऊपर, देखते हैं थोड़ी बहुत हवा चल रही होगी तो थोड़ा सुकून सा मिल जाएगा। यहाँ तो बहुत ही बुरी हालत है, हल्की फुल्की चल रही है, अब तो बंद हो गई, नहीं तो शाम में ना बहुत अच्छी हवा चल रही थी। मैंने इनसे बोला था कि चलो ऊपर चल रहे हैं छत पे, तो कहे नहीं, कह रहे पहले खाना बना ले तब चलेंगे। मैं खाना बनाऊंगी ना तो लेट हो जाएंगे, तो अंधेरा भी हो जाएगा ऊपर, और फिर मच्छर भी लगेंगे, और फायदा भी नहीं है कुछ ऊपर जाने का, क्या पता हवा ही बंद हो जाए। वही काम हुआ, हवा भी बंद हो गई और रात के 8:30 हो गए, अंधेरा हो गया, तो फायदा क्या है ऊपर जाने का। अब तो यहीं पे बैठो, ऐसे ही होते हैं आदमी, लोग अपनी मर्जी से लाते हैं। कान्हा जी को मैंने भोग भी लगा दिया है, अब तो बस बच्चे नहा लें, इनको कपड़े पहना के बच्चों को, फिर मैं भी नहाऊंगी खाना खा के, फिर कूलर की हवा में हम भी आराम से विश्राम करेंगे। भाई सही में बहुत ही गर्मी है, बहुत ही ज्यादा, बारिश हो जाए ना तो राहत सी मिल जाएगी थोड़ी सी, नहीं तो सांस नहीं आएगा बिल्कुल भी। मैं बच्चे आगे नहा के मैं उन्हें कपड़े पहना के तब मिलती हूँ आप लोगों से। आपने खाना खा लिया? इधर आओ। आपने खाना खा लिया? अच्छा, काम किचन का टोटल हो गया? अच्छा, अब ये बोल दो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं आपको कल को। अच्छा ये बोलो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सीधे खड़े होके बोलो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं आपको कल को, हाँ नए व्लॉग में, हमारे चैनल में
हमारे चैनल में। हाँ, बाय कर दो। राधे राधे। राधे राधे। गुड नाइट। गुड नाइट।